बद्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु कृपा से पौष मास का आज तीसरा दिवस है। पौष मास कैसे बना, क्यों कहते हैं, क्या नाम है, खर मास है, मल मास है। मनुष्य का स्वभाव है कि जिस महीने में इसका कोई काम नहीं बनता हो उसको ये मल मास बोल देता है। पर शास्त्रों के अनुसार 12 महीने परमात्मा के हैं। हर दिन भगवान का है, हर घड़ी भगवान की है, हर क्षण भगवान का है, हर मिनट भगवान का है। और ये मास, दिवस, वार, तिथि, ग्रह, नक्षत्र ये किसके विरोध में है? तो महापुरुषों ने कहा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। यदि भगवान हमारी सहायता करने वाले हैं तो फिर ये पौष मास हमारा क्या बिगाड़ेगा। यदि जानकी नाथ हमारे सहायक हैं तो खर मास कहां से आएगा, मल मास कहां से आएगा। सूर्य नजदीक रहे तो भी हमारा कल्याण है, सूर्य दूर रहे तो भी हमारा कल्याण है। लेकिन शर्त यह है कि हम भगवान के पास हैं या नहीं। हमारे आपके जीवन की समस्या यही है कि हम बात तो 24 घंटे संसार की करते हैं, जब मुसीबत आती है तो फिर हमको भगवान याद आते हैं। और मुसीबत आती नहीं है, मुसीबत हमारी स्वयं की पैदा की हुई है, स्वयं की क्रिएट की हुई है। हमने सुखदा को ही विपदा बना लिया। क्यों? भगवान के चरणों को छोड़ दिया, भगवान के चरणों से दूर चले गए। कल के प्रसंग में आपने देखा, नारद जी आए हिमाचल और मैना के सामने, पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखा और कहा कि तुम्हारी बेटी संपन्न है पर इसके जो पति है वो योगी, जटिल, अकाम मन। लेकिन सारी बातें करने के बाद उन्होंने एक बात बताई कि यदि ये सारे अवगुण शंकर भगवान में है तो वो अवगुण भी गुण बन जाएंगे। सज्जनों की संगति में रहोगे तो दुर्गुण की तरफ आपका मन जाएगा ही नहीं। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका मन कभी बुरे मार्ग पर जाएगा ही नहीं। लेकिन राउंड क्लॉक महात्मा ने कहा ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन के संग
जाकी कृपा क्रोध मन उपजे, परत भजन में भंग, तजर मन हरि विमुखन को संग। ऐ मन, जो भगवान से विमुख है उनका संग छोड़ दे। क्यों? बोले कि यदि उनकी कृपा हो गई तो सबसे पहले तेरे मन में क्रोध पैदा होगा, बात बात में क्रोध आएगा, बात बात में तेरा मूड ऑफ हो जाएगा, बात बात में तेरा दिमाग आउट हो जाएगा, बात बात में तेरे को टेंशन क्रिएट होगा। जाकी कृपा क्रोध मन उपजे, परत भजन में भंग। सारे काम करने को मन करेगा पर भजन करने को मन नहीं करेगा, समय ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं है। हिमाचल और मैना को नारद जी ने समझाया कि संसार में गुण अवगुण कुछ नहीं है। यदि अच्छे आदमी के पास में अवगुण भी आ जाए तो वो अच्छा आदमी अवगुणों को भी गुण में बदल देता है। पार्वती ने तपस्या की, साधना की, और हमको भी जीवन में साधना करना ही है। वो चाहे पढ़ाई की साधना हो, चाहे विद्वता की साधना हो, चाहे वो बात करने की साधना हो, चाहे वो व्यवहार करने की साधना हो। हमको दूसरे को खुद भी साधना आ गया। पहले तो स्वयं साधना है, मैंने पहले स्वयं बड़ी प्रैक्टिकल होना है, पहले स्वयं साधना है, और फिर जब हम स्वयं सध जाएंगे तो हम सबको साध लेंगे। सबको साधना है, सबको सीधा करना है, लेकिन कब? जब हमारा आपका मन सीधा होगा तब ना दूसरा सीधा होगा। क्योंकि दुनिया तो रिफ्लेक्शन है, दुनिया तो आईना है। जो आपको दिखता है, जो आप हैं वही दिखेगा। जो आप नहीं है वो आईना झूठ नहीं बोलता, शीशा झूठ नहीं बोलता, दुनिया भी झूठ नहीं बोलती। कुछ देखती है तो कहती है। इसलिए महात्मा पुरुषों ने कहा कि ऐसा काम ही मत करो कि लोग आपकी तरफ उंगली उठाएं। लोग आपकी तरफ उंगली नहीं, दोनों हाथ उठा करके या तो आशीर्वाद दें या आपको हाथ जोड़े। दोनों हाथ जुड़ जाएं, या वो आपके सामने झुक जाए या आपको आशीर्वाद दे। दुनिया या तो प्रणाम करे या आशीर्वाद दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। अपने काम में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अपने काम में माहिर होना पड़ेगा, बात करने की तमीज़ होनी पड़ेगी, बात करने का सलीका होना पड़ेगा, बात करने का ढंग होना पड़ेगा। आपकी बात से किसी को चोट ना पहुंचे, आपकी बात से किसी के मन में गिलानी पैदा ना हो, आपकी बात से किसी के मन में घबराहट ना हो जाए, आपकी बात से किसी के मन में वैमनस्य पैदा ना हो जाए। पार्वती ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान राम प्रकट हुए। और शंकर भगवान से आके कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। जिसने तुम्हारा जीवन में विरोध किया था, जिसने तुम्हारा कहना नहीं माना था, वो पवित्र हो गई और उसने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। और भगवान राम प्रार्थना करते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मऊ पर निज नेहु,
जाऊ विवाह हुसैल जही, यह मोहि मांगे देहु। शंकर भगवान ने, राम जी ने कहा शंकर भगवान से कि मेरी प्रार्थना सुनो, यदि अपने को बड़ा मानते हो तो। क्योंकि राम और शंकर जी का रिश्ता जो है ना, वो बराबरी का भी है, भक्त और भगवान का भी है, और भगवान और भक्त का भी है। एक तरफ शंकर भगवान राम जी को भगवान मानते हैं, एक तरफ राम भगवान शंकर जी को भगवान मानते हैं। एक तरफ शंकर भगवान राम जी को अपना राम जी का दास मानते हैं, एक प्रकार राम जी कहते मैं शंकर का दास हूं। रामायण में राम जी ने साफ ही कहा, शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सो नर स्वप्ने हूं मोहि नहीं पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। बोले शंकर जी की भक्ति नहीं करता, राम राम करता है तो नारकी है, नरक में जाने लायक है। वो नारकी मूर्ख है, थोड़ी मति है। कल के प्रसंग में चर्चा चली थी कि पौष मास में यदि कोई शरीर का त्याग करता है तो नरक में चला जाता है। कल दिन भर मंथन किया, मैंने विचार किया कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। क्या नरक में भगवान नहीं है क्या? क्या स्वर्ग में भगवान नहीं है क्या? वैकुंठ में भगवान नहीं है क्या? इसलिए नरक में भी जाना पड़े तो तैयार रहना है, स्वर्ग में भी जाना है तो तैयार रहना है। पर भगवान से प्रार्थना करना, जिधर भेजना है मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन दर्शन आपके होने चाहिए। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, लेते ही नाम फटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, लेते ही नाम फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। पूरा प्याला अमृत भरया, पीवत कौन नटेरे। पूरा प्याला अमृत भरया, पीवत कौन नटेरे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। शास्त्रों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, पंचांग ने कहा कि खर मास में मकान नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते। खर मास में शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करते हैं, होती है। और बाकी तो कर्मों का भोग है। आदमी की दृष्टि जिधर घूमेगी घूम जाएगी। अच्छा महीना आ गया, आपने बुरे कर्म करने लग गए, तो फिर ऐसे अच्छे महीने से क्या लाभ? और जिसको आपने खर मास कहा, उसमें भी आप बुरे ही कर्म कर रहे हो, लेकिन आपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया और भगवान की कृपा हो गई, तो भगवान पता नहीं क्या कृपा करेंगे, कहां से कहां बुद्धि घुमा देंगे और सारा काम ठीक हो जाएगा। राम भगवान जी शंकर भगवान को कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाऊ विवाह हुसैन जही, यह मोहि मांगे देहु। राम जी ने कहा मेरी प्रार्थना सुनो, यदि अपने को सेवक मानते हो तो, यदि मेरे को बड़ा मानते हो तो मैं मांग रहा हूं, तुम मेरे को दो।
यदि मित्र मानते हो, विनती भी कर रहा हूं, ऑर्डर भी दे रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं। शंकर भगवान जी ने बड़ी ऊंची बात बोली कि आपने मेरे को कहा कि ऐसा काम करना है, तो शास्त्रों में तो ये लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, प्रभु की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन बिना किसी भय के करना चाहिए, और कुछ भी काम बिगड़ने वाला नहीं है। और आपकी आज्ञा है। भगवान राम शंकर जी के वचनों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। और कैसे वचन है, प्रभु तो शयो सुनि शंकर वचना। शंकर भगवान ने ऐसी भाषा बोली कि राम जी को संतोष हुआ। कैसे वचन है, भगति विवेक धर्म युत रचना। कोई भी शब्द बोलना हो तो उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें विवेक भी होना चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए। ये नहीं कि अधर्म हो, झूठ हो, छल हो, कपट हो, अविवेक हो ना। कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहू, अब उर राखहु जो हम कहू। शंकर भगवान ने कहा था, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी ने कहा, ना सिर पर नहीं रखना आज्ञा, इस आज्ञा को हृदय में रखना है कि तुम्हारा प्रण भी रहेगा और हमारी आज्ञा को मन में धारण करो। और ऐसा करके भगवान राम अंतर ध्यान हो गए और शंकर भगवान ने वही मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। सोई गति सोई गति सोई गति, सोई मति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहु कृपा करि देव। जो परमात्मा राम भगवान शंकर जी के सामने आए थे, राम जी तो विलुप्त हो गए, पर शंकर भगवान ने वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। इसका क्या अर्थ है कि हम जीवन में गुरु मंत्र यदि धारण करते हैं तो इष्ट देव की मूर्ति को अपने हृदय में रखना है। और हृदय में भगवान की मूर्ति होगी तो संसार की कोई भी कुरीतियां, संसार की कोई भी बुरी वृत्तियां, संसार के कोई भी बुरे विचार हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भरी सहा सराय रहीम लखी, आप पथक पर जाए। ये फालतू के विचार सब चले जाएंगे, शुद्ध विचार आएंगे। शंकर भगवान ने हृदय में मूर्ति रखी। इतने में सप्तऋषि शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। नारायण नारायण करते करते और सप्तऋषियों को देख करके भगवान शंकर बोले, भाई आपसे बात करना है, आज्ञा करो। बोले ऐसा करो, पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरे ही प्रेरी पठवो भवन दूरी करहो संदेह। बोले पार्वती तपस्या कर रही है, मेरे को पता लगा कि सती पार्वती बन गई है और वो मेरे नाम की साधना कर रही है, इसलिए जाकर के तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेना कि सचमुच वो मेरे से प्रेम करती है या उसके मन में कुछ और है। यदि प्रेम है तो उसकी बुद्धि घुमा करके, उसको प्रेरणा दे करके उसको उसके महलों में भेज दो।
और हिमाचल को जाके समझाओ कि अपनी बेटी को बुला के ले आओ घर में, तपस्या पूर्ण हो गई है, ऐसा संदेश देना। बड़ी सुंदर कथा है शंकर भगवान पार्वती की। क्योंकि रामायण के प्रारंभ में ही लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये दोनों श्रद्धा विश्वास हैं। महात्मा लोग हिमालय पर्वत पर गए, वहां जाके क्या देखा, ऋषिन गौरी देखी तह कैसे, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे। सब ऋषियों ने जाके देखा पार्वती कैसी लग रही हैं, जैसे तपस्या की मूर्ति हो, साक्षात तपस्या की मूर्ति। चेहरा शांत है, चेहरे पे सुंदर हास्य है, कहीं भी थकावट नहीं है। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। महात्मा लोग बोले, अरे हिमाचल की बेटी, तुम यहां जंगल में रहकर के इतनी कठिन तपस्या किस लिए कर रही हो? क्या धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए? कही अवराधहु का तुम चहु, हम सन मर्म वचन, हम सन सत्य मर्म किन कहु। किसकी आराधना कर रही हो? हम लोग संसार में रहते हैं, क्या होता है, छोटी मोटी बातों के पीछे पड़ जाते हैं हम। छोटी छोटी बातों के पीछे, कि 100 बार 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो हनुमान जी बस में हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा माता बस में हो जाएगी। और रामायण की चौपाइयां पढ़ेंगे, हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। इन बातों से कुछ नहीं होता। कोई भी देवता आपके बस में होने के लिए नहीं है, क्योंकि देवता स्वयं में एक सत्ता है। विष्णु भगवान को कौन बस में कर सका? शंकर को कौन बस में कर सका? ब्रह्मा जी को कौन बस में कर सका? और जिसने भी बस में करने की चेष्टा की, मंत्र के प्रभाव से काम तो कुछ बने, लेकिन उसका परिणाम हमेशा उल्टा निकला। चाहे वो वृत्रासुर की कथा हो, चाहे वो हिरण्याक्ष की बात हो, चाहे वो शुंभ निशुंभ की बात हो, चाहे वो रक्त बीज की बात हो, चाहे वो भस्मासुर की बात हो, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो, परमात्मा हमारी तरफ देखें। और देखें क्या, वो तो देख ही रहे हैं। वो देख रहे हैं, इसलिए उनकी कृपा है तो मैं उनका भजन कर रहा हूं। भजन मेरे को किसी वस्तु के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि बिना दिए ही उन्होंने इतना दे दिया है कि जो मैं संभाल नहीं सकता।
हर क्षण मेरा ध्यान रखते हैं। तो सप्तऋषियों ने पार्वती से जाके प्रश्न किया, कही अवराधेहु, किसकी आराधना कर रही हो और का तुम चाहो, तुम चाहती क्या हो? हम सन सत्य मरम किन क्या, हमारे से जो भी बात है वो सत्य सत्य बता दो, भेद की बात बता दो। भेद क्या है? मर्म। क्योंकि ये मनुष्य का जो मन है ना, इसका मर्म जानना बहुत मुश्किल है। मन कहां से कहां आदमी को ले जाता है, मन कहां से कहां भटका देता है, मन कहां से कहां पहुंचा देता है, मन कहां से कहां की यात्रा करवा देता है। इसलिए संतों ने कहा कि मन को भगवान के चरणों से बांध के रखो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूं सुन हमार जड़ताई। पार्वती ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, सकुचा करके पार्वती बोली कि क्या बताऊं इनको मैं। कि यदि मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि मेरी जैसी मूर्ख लड़की संसार में पैदा होना मुश्किल है। मन हट परा न सुने सिखावा। बोले मन में एक हट आ गया है, वो हट पुराना पड़ा हुआ है। मन हट पड़ा, मन हट के बस में पड़ गया है, मैंने पहले से हट में है। सती मरत हर सन वर मांगा, मन हट पड़ा न सुने सिखावा। ये किसी के सिखावे पे नहीं है, ये किसी को सुनने वाला नहीं है। और ये क्या कर रहा है? बोले ये पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। चहत बारी पर भीति उठावा। ये पानी के ऊपर महल बनाना चाहता है, ये पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। कविता राठी जी कथा सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। और अपना तो ये समय है, कभी रात को 1 बजे, कभी 3 बजे, क्योंकि जो कथा चल रही है इस समय मेरी राम कथा, वो नक्षत्र के हिसाब से है, मुहूर्त के हिसाब से है। कभी कोई घड़ी किस समय ठीक है, कभी कोई घड़ी किस समय ठीक है, कभी घड़ी को किस समय ठीक है, जिसको हम चौघड़िया भी मानते हैं, जिसको हम शुभ घड़ी भी मानते हैं। तो आज रात को 1 बजने में 18 मिनट पे कथा शुरू कर दी। 1:18 पे कथा प्रारंभ कर दी। कारण ये पौष मास है, इसका जो मालिक है पुष्य नक्षत्र है। और ब्राह्मणों से यदि बात करेंगे तो सबसे ऊंचा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में भगवान की कथा जिस समय भी शुरू करेंगे उस समय ही अमृत की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। रात के अंधकार के बाद में जब सूर्य का उदय होता है तो आकाश में धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। ऐसे ही कथा का प्रकाश है। इसके लिए समय नहीं है, मुहूर्त नहीं है।
जब विचार मन में आ जाए आप सत्संग प्रारंभ कर दो। और महापुरुष तो कहते हैं कि उठत बैठत सोवत नाम, भगत जनों के मन विश्राम। उठते बैठते सोते जागते भगवान की भक्ति करते रहो। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सप्तऋषियों ने प्रश्न किया, कावरा देहु का तुम चाहू, क्या किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, मेरे मन में हठ पड़ गया है, मैं पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूं। मेरे गुरुदेव हैं नारद जी, नारद देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। बोले हमारी मूर्खता देखो, मैं अपना पति शंकर भगवान को बनाना चाहती हूं। ये हमारा अविवेक है। अविवेक इसलिए कि पिता जड़ है, मूर्ख है, हिमाचल है, और मैं पर्वत की पुत्री पार्वती हूं। ये मेरा अविवेक ही तो है। इतनी बड़ी वस्तु को प्राप्त करना चाहती हूं मैं।
सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किस गेह। पार्वती जी की बातें सुनकर महात्मा लोग जोर जोर से हंसने लगे। बोले भाई बिल्कुल ठीक, तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है। अब पर्वत से पैदा हुई लड़की है तो जैसा डीएनए है वैसी तो बुद्धि होगी, जैसा बाप है वैसी बेटी होगी। बाप भी जड़ है, बेटी भी जड़ है। और तुमने किसकी बात की? नारद की बात कर रही हो? पार्वती ने कहा हाँ नारद की बात कर रही हूं। बोले नारद?